कालू, आज हम सब सागर वाले जंगल जा रहे हैं भोजन लाने। मुझे टुन्नी चिड़िया ने भेजा है। अगर तुम्हें हमारे साथ जाना है तो आ जाओ। नहीं यार कबूतर, मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है मुझे ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं है। 2-4 दाने तो मुझे पहाड़ों से मिल जाती है। मैं उतना दूर जाकर क्या करूँगा? इतना दूर जाने से अच्छा है कि मैं यही पहाड़ों से दाना खाकर आराम से अपना नींद पूरा करूँगा। यार कालू, तुम इतना सोते हो फिर भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। सारी रात और सारी दिन सोते रहते हो। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। कुछ दिन बाद तुम्हें शादी भी करनी है। अगर ऐसे ही रहा तो तुमसे कौन शादी करेगा? मुझसे कोई जंगल की रानी शादी करेगी। मेरी शादी तो मेरे जैसे कौवे से शादी होगी ना, और वो भी मेरे तरह होगी। तुम इसके लिए चिंता ना करो। फिर कबूतर वहां से चला जाता है और कालू पहाड़ों की ओर चला जाता है। कालू को वहां खाने को कुछ दाने मिल जाते हैं। उससे कालू खा लेता है और वही एक पेड़ पर बैठ जाता है। गर्मी का मौसम भी था, वहां ठंडा ठंडा हवा भी चल रही थी। कालू ठंडा हवा का आनंद ले रहा था। गोरी, मेरी बेटी को कोई काम नहीं आता। काम सीख लो, नहीं तो तुमसे कौन शादी करेगा? माँ, मैं ऐसे कौवे से शादी थोड़ी जो करूँगी। मैं तो कोई अमीर कौवे से शादी करूँगी, जहाँ जाकर मुझे कोई काम करना ना पड़े। इतने अमीर कौवे तुम्हें कहाँ से मिलेगा? जिसका किस्मत में जो लिखा हुआ होता है उसे वही मिलता है। ये मत सोचना कि मुझे अमीर ही मिलेगा। मेरी मानो तो मेरी सहेली का बेटे से शादी कर लो, ताकि तुम्हें वो खुश रखे। माँ, मैं ऐसे गरीब से शादी नहीं करूँगी, और तुम कभी मत बोलना। और गोरी कौवा वहां से चली जाती है। गोरी कौवे उड़ते उड़ते पहाड़ के किनारे एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहीं दूर बैठा कालू कौवा उसे देखता है। ये तो बहुत सुंदर कवि है, चलो जाकर बात करता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू गोरी के पास आ जाता है। और आज यहाँ अकेले ही हो? हाँ, मैं किसी अमीर कौवे की खोज में निकली हूँ। अमीर कौवा क्यों? मेरी माँ ने मेरी शादी गरीब कौवे से करा रही है और मुझे अमीर कौवा से शादी करनी है। इस जंगल में मेरे जैसा ज्यादा अमीर कौवा कोई नहीं है, और मैं भी अपनी शादी के लिए किसी कवि की खोज में हूँ। तुम मिल ही गई हो तो मैं और कहाँ ढूंढूं? इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। जिंदगी भर खुश रखूंगा तुम्हें। अच्छा, तुम सच में अमीर हो? वो सामने आम का बगीचा वो मेरा है, और पक्का घर भी, और घर में भोजन की कमी नहीं है, और सोने के कंगन हैं। मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए दिया है। यह सब सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। फिर तो मुझे अमीर कौवा मिल ही गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल बारात लेकर आ जाना। पीपल के पेड़ पर है हमारा घोंसला। और गोरी वहां से चली जाती है, और कालू कौवा भी अपने घर की ओर चला जाता है। मेरा घर तो टूटा फूटा है, और मैं झूठ भी बोला उस कौवी से। अब क्या करूं मैं? मेरे दोस्त कबूतर के पास जाता हूँ, वो जरूर मदद करेगा मेरी। उधर कबूतर भी भोजन लेकर वापस आ जाता है, और सब कबूतर के घर के बाहर बैठे हुए थे। और इतने में कालू कौवा भी आ जाता है। दोस्त, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप सब मेरी मदद करो। कालू भाई, क्या हुआ? तुम्हें तो पता है मैं अपना शादी करने के लिए किसी कवि की तलाश में था। आज मुझे एक कवि मिली थी, लेकिन उसने कहा कि किसी अमीर कौवा से शादी करेगी, और तुम तो अमीर नहीं हो। मैं उसी कवि से झूठ बोला हूँ। पहाड़ों के पास आम का बगीचा है वो मेरा है, और पक्का घर भी मेरा है। झूठ बोलकर रिश्ते नहीं बनाना चाहिए, वो रिश्ता टूट जाता है। तुम लोग चिंता ना करो, बाद में मैं संभाल लूंगा। बगीचे की बात तो पता नहीं चलेगी। रही घर की बात, यार कबूतर, तुम अपने घर में कुछ दिन के लिए रख लो। मैं अपनी पत्नी से कहूँगा ये घर मेरा है। ना यार कालू भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा तो ये घर तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारे साथ साथ वो मेरी भी पिटाई करेगी।
कालू कौवा हाथ जोड़कर विनती करता है। फिर कबूतर मान जाता है और दूसरे दिन सभी लोग बारात के लिए निकल जाते हैं। फिर कालू कौवा की शादी हो जाती है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को वहां से ले आता है। वाओ, घर तो कितना सुंदर है। तुम खुद बनाए हो या बनवाए हो? घर में टीवी भी लगा हुआ है। मुझे ये घर बहुत पसंद आई। नहीं, मैं नहीं बनाया हूँ, मेरे पिताजी ने बनाया। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। मिट्ठू जी, आप सबके बोलने से मैं कालू को अपना घर दे दिया। ऐसा ना हो कि घर पर कब्जा कर ले। 2-4 दिन के बाद कालू की पत्नी को सब पता चल जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर कबूतर तंग आकर कालू के पास जाता है। बहुत हो गया कालू तुम्हारा, जो भी करो जल्दी करो। मैं आज की रात से तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगा। अपनी पत्नी को साथ लेके जाओ मेरे घर से। कबूतर मेरे दोस्त, धीरे बोलो। मेरी पत्नी ने सुन लिया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। जब उसे पता चलेगा तो फिर भी वो चली जाएगी। और तुमने उसे एक नहीं कई झूठ बोले हो। गोरी भी भोजन लेकर आ जाती। कबूतर, कैसे यहाँ आए हो हमारे घर? ये मेरा पुराना दोस्त है, मुझसे मिलने आया है। कालू, मैं जा रहा हूँ, शाम तक घर खाली कर देना। अच्छा ठीक है। और कबूतर चला जाता है। जी, कबूतर क्या बोल रहा था? बेचारा बहुत गरीब है, इसलिए मुझसे भोजन लेने आया था उधार में। कालू जी, आज मैं बहुत देर से सोच रही थी, चलो आज बाग में जाते हैं। जब से शादी हुई है एक दिन भी मुझे तुम घुमाने लेके नहीं गए हो। आज हम अपने बाग में घूमने जाएंगे। पत्नी जी छोड़ो, तुम थक जाओगी। मैं आपके आम घर पे ही ला दूंगा। सीधे से चलते हो या नहीं? फिर कालू चला जाता है अपनी पत्नी को लेके आम के बगीचे में। यहाँ तो कितने मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुमसे मेरी शादी हुई है। पत्नी जी, अब जल्दी आम खाओ और यहाँ से चलो। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रानू चिड़िया आ जाती है। मैं अभी सिखाता हूँ कौवे, मेरे बाग से आम चोरी कर रहे हो। ये तुम्हारा बाग नहीं है, ये मेरे पति के बाग है। तुमसे ये बात कौन बोला? मेरे पति ने। तो बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया उनकी पिटाई शुरू कर देती है। गोरी भागो यहाँ से। पिटने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कालू, सच में वो आम का बाग तुम्हारा नहीं है? हाँ गोरी, मैंने तुमसे झूठ बोला है। पर क्यों? तुमसे शादी करने के लिए। तुमसे 2 झूठ बोला है। कालू, एक बाग वाला, दूसरा क्या? गोरी, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? वो घर भी मेरा नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू? कालू वहाँ से अपना घर गोरी को ले जाता है और लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे से फैसला करते हैं कि आज के बाद हम अलग अलग रहेंगे और वो सो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता है। और ये वीडियो